कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्प आया है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझेंगे। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? पुष्पा को कुछ नहीं हुआ, पुष्पा जिंदा है नाना। तिलक साहब जिंदा है? अरे मरी क्या? मेरे बाप का नाम सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए मेरा बाप तो जिंदा है करके पालन कीजिए, क्योंकि तिलक साहब जिंदा है। रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है। रसिक लाल? सड़क सुरक्षा, लोकमान्य जीवन रक्षा। ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? जानते हैं मेरा बाप कौन है? भाई साहब कौन नहीं जानता? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी गुड। चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। एक मिनट, जानते हैं मेरा बाप कौन है? भाई साहब कौन नहीं जानता? 1892 में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। उनकी किताब पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी। आप पारसी लोग जो हैं हमारे देश की शान हैं। मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ। आप पारसी नहीं है, आप पारसी नहीं है, हैं? आप दादा भाई नौरोजी के बेटे, मतलब ये रोड आपके बाप की नहीं है? मैंने कब कहा ये रोड मेरे बाप की है? तब फिर बिना सीट बेल्ट पाए फोन पे गल कर दे, शर्म नहीं आती ਤੁਹਾਨੂੰ? हेलो, पैसे पार देना। पाजी फर्ज करो ए रोड मेरे बाप दी होंदी फिर ते मैं उन्हें भी फाड़ लेंदा। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप के नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। साल 2021 में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा आपने देखी होगी, जिसमें रश्मिका मंदाना रील रोल में है। वही समर्थन रुत प्रभु का इस फिल्म में आइटम नंबर देखने को मिला था। कुल मिलाकर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई थी। लाल चंदन की लकड़ी को लेकर जो स्वयं रचा गया था वो दर्शकों को बेहद पसंद आया था। कई जबरदस्त एक्शन सीन के साथ उनके डायलॉग्स ने भी बच्चों की जुबान पर अपनी छाप छोड़ दी गई थी। हाल फहद हासिक को ही इस मूवी के अंतिम से लेकर ले आए थे, जिसमें गरीब से अमीर बने पुष्पा को नको चबावा दिया दिए थे। खैर ये तो पुरानी बातें हैं, नए बात पर आते हैं जिसे आपने देख ही लिया होगा। 3.25 मिनट का ट्रेलर एक्टर्स के बर्थडे पर रिलीज किया गया था, मगर
आपने गौर किया हो तो मेकर्स ने इसके जरिए पूरी फिल्म ही दिखा दी, दिखाया नहीं तो बस कुछ ही किरदारों को हुई है। कुछ लोगों को कई सवाल हैं मन में आए हैं और ट्रेलर की कई खामियां भी आए हैं। आइए बताते हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, जिसकी कहानी और एक्सपेक्ट देखकर हर कोई उनके दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगा था। 7 अप्रैल को पुष्पा द रोल की झलक देखने को मिली थी। पोस्ट में भी आया था जिसमें वो साड़ी पहनने दिखाई दे रहे थे। पहले ट्रेलर के बारे में बात करते हैं जिसमें दिखाया गया था कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो गया, उसके 8 गोली लगी हैं, वो जिंदा नहीं बचा है। इसके समर्थन जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर पुष्पा कहाँ है। अंत में दिखाया जाता है कि पुष्पा जिंदा है और उनका वीडियो भी सामने आता है। हालांकि ट्रेलर में सबसे ज़्यादा फनी पार्ट तो जो होता है वो जंगल में शेर और पुष्पा के बीच वाला होता है, जहाँ शेर पुष्पा को देखकर पीछे हट जाता है। मतलब भौकाल काटने के लिए कुछ भी बना दिया गया है। खैर, बात करते हैं इसके आगे की कहानी को लेकर। तो हमने ही सुर्खियों में बना हुआ है। इस पैन इंडिया मूवी धमाकेदार ट्रेलर बीते दिनों के आउट हुआ, जिसमें अल्लू अर्जुन फ्लॉक्स के बजट फायर यानी लुक में धमाके मचाने में नजर आए हैं। अल्लू अर्जुन ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ समय में सुर्खियों में बना हुआ है। इस पैमान इंडिया मूवी का धमाकेदार ट्रेलर बीते दिनों में आउट हुआ, जिसमें अल्लू अर्जुन फ्लावर के बजाय फायर लुक में धमाका मचाने वाले हैं। वहीं अब इन फिल्मों की कहानी को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें जानने के बाद फ्रेंड्स का बजट हाई होन अलजमी होगा। गौरतलब है कि 7 अप्रैल को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन से एक दिन पहले पुष्पा 2 का ट्रेलर आउट हुआ था और शिवकुमार इस पोस्ट अवार्ड पैन इंडिया एक्शन ड्रामा फिल्म पुष्पा द रोल्स का ट्रेलर पुष्पा कहाँ है के टाइटल के साथ शुरू है। ट्रेलर की शुरुआत में नजर आया है कि हर जगह पुष्पा की तलाश होती है। इतना ही नहीं, वीडियो में साफ हो गया है कि पुष्पा द रोल्स अल्लू अर्जुन का अलग डब रोमांचित करने वाले किरदार को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के माने में पुष्पा द रोल्स दर्शकों को काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में पुष्पा ने शेखावत को धमकी दी कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उनकी कोई सुनेगा नहीं, न उनकी इज्जत करेगा। वहीं उनके दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें देखने को मिलेगा कि गांव वालों का भला करने वाले पुष्पा को पुलिस के जरिए जेल से डालने जाने और फिर से उस पर गोली बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा। पूरा गांव पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। पुष्पा के लिए मोर्च खुल जाएगा और चारों तरफ दंगे होंगे। बता दें कि पुष्पा द रोल्स में भी अल्लू अर्जुन मुख्य अर्जुन की रश्मिका मंदाना संग जोड़ी जमेगी। दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली का एक बच्चे की मां भी बनेगी। और उतना ही नहीं, पुष्पा अपने दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेगा, जिसके बाद चारों ओर उनके नाम की तूती बोलेगी। वहीं जॉनी रेड्डी ने अपने पहले पार्ट में लगभग मौत के मुंह में पहुंच गया था, पूरी फुर्ती के साथ वापस करेगा। इस मूवी में सेनू की पत्नी दक्षयानी उर्फ अनसुया भारद्वाज से अपने सामने दमखम दिखाएगी। 500 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी और साथ ही मई 2021 में फिल्म पुष्पा के निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। पूरी किस्त 2022 में आएगी और पहले भाग की रिलीज के पहले ही भाग 10% की शूटिंग हो चुकी थी। हालांकि फिल्म KGF चैप्टर 2 की सफलता के कारण ऐसी अफवाहें थी कि उनकी कहानी पुष्पा 2 द रोल्स जैसी ही थी। इसलिए निर्देशक शिवकुमार ने यह सुनिश्चित करने के लिए दर्शकों को एक अंगूठा अनुभव मिले, पूरे दूसरे भाग को फिर से लिखने और फिर से शूट करने का फैसला किया था।
सुकुमार ने पुष्टि की कि कहानी सामान्य नहीं थी, लेकिन वह दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करना और पिछली गलतियों को सुधारना चाहते थे। फिल्म के पहले भाग के अंत में शीर्षक पुष्पा 2 द रूल्स बताया गया कि फिल्म का दूसरा भाग आधिकारिक तौर पर अगस्त 2022 में हैदराबाद में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। हालांकि पुष्पा 2 के कुछ दर्शक पहले भाग की रिलीज से पहले ही फिल्माए जा चुके हैं। सुकुमार ने कहा है कि उन्हें कहानी में थोड़ा बदलाव किया है और वह पूरी फिल्म को फिर से शूट करने जा रहे हैं। फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाले हैं। यह फिल्म 15 अगस्त 2024 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कहाँ यह सवाल पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के ट्रेंड कर रहा है। हाँ, आखिरकार इसका जवाब लोगों को मिल गया है। पुष्पाराज जिंदा है और बहुत जल्द लोगों के सामने आने वाला है। फिल्म पुष्पा द रूल्स के धमाकेदार ट्रेलर के जरिए ये खुलासा किया गया है कि जिसने फिल्म के रियल एक्टर अल्लू अर्जुन ने जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले रिलीज किया गया था। साल 2021 में रिलीज हुई इस फिल्म के पार्ट पुष्पा द रूल्स के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए अल्लू अर्जुन को पैन इंडिया स्टार बना दिया था। इस फिल्म ने उस वक्त शानदार परफॉर्मेंस किया गया था जब देश कोरोना से जूझ रहा था। लॉकडाउन हटने की शुरुआत हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप हो रही थी। उस वक्त इस फिल्म की सफलता ने भारतीय सिनेमा में ऑक्सीजन देने का काम किया था। साथ ही फिल्म पुष्पा द रूल्स के रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद से ही रिकॉर्ड इसके अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर किसी को यह जानने की उत्सुकता हो रही है कि फिल्म में पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए अभिनेता शाफत फसील का अगला कदम क्या होगा। पुष्पा द राज के द्वारा की गई बेइज्जती का बदला कैसे लेगा। इसके साथ कि तिरुपति जेल से फरार होने के बाद पुष्पा राज कहाँ है। क्या पुलिस की मुठभेड़ में किनकी मौत हो गई या फिर वो जंगल में खो गया। पब्लिक से लेकर पुलिस तक के बारे में जानने के लिए कोशिश कर रही है। इस उत्सुकता को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पुष्पा कहाँ है कैंपेन चलाया था। इस सवाल की वजह से उपजे रहस्य को अब ट्रेलर के जरिए रोमांच में बदल दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद लोगों का एक्साइटमेंट पहले से ही कई ज़्यादा बढ़ गया है। फिल्म पुष्पा द रूल्स के 3 मिनट 14 सेकेंड के ट्रेलर की शुरुआत इसी सवाल के साथ होती है कि पुष्पा कहाँ है। इसमें बताया जाता है कि गोलियों से घायल पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो चुका है। उसने पकड़ने के लिए पुलिस ने कई राउंड गोलियां बरसाई, जिसमें पुष्पा गंभीर रूप से घायल हो चुका है। सेल चप्पल में जंगलों में पुष्पा को खोजने के लिए पुलिस की एक स्पेशल यूनिट भेजी गई। इसी दौरान बकरोपेट की पहाड़ियों की पुलिस को खून के लपेट में बरामद हुई, जिसमें 8 गोलियों के निशान मिलते हैं। मीडिया ने ये खबर जैसे ही आती है कि पुलिस के हाथों पुष्पा का एनकाउंटर हो गया, लोग पागल हो जाते हैं। तिरुपति की तिरुचूर में कई इलाकों में दंगे होने लगते हैं। पुष्पा के समर्थन हजारों के तलहट में सड़कों पर उतर आते हैं। हर तरफ आगजनी होने लगती है, सरकारी दफ्तर जलाने लगते हैं, पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं। इसी दौर एक शख्स कहता है कि सभी यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे कैसे कमाता है, लेकिन उन लोगों को क्या पता कि पुष्पा के उन पैसों का क्या किया। उसके बाद एक महिला कहती है कि मेरे बेटे के दिल का ऑपरेशन हुआ है, उसका पैसा पुष्पा ने दिया था। अब देखो ये ठीक है। एक शख्स कहता है कि मेरी बेटी की शादी पुष्पा ने की करवाई थी, उसके बारे में गरीबों लोगों के लिए घर बनवाए, वो भूखे लोगों को खाना खिलाता था। इन संवादों के जरिए बताते
बताने की कोशिश की गई थी कि लोग आखिरकार पुष्पा को कितना प्यार और सम्मान क्यों करते हैं। इसके लिए जान की बाजी लगा रहे थे। उसकी वजह से 1 महीने तक का दंगे होने रहते हैं और धारा 144 लगने के बावजूद इनके चाहने वाले ऊपर केंद्र करने रहते हैं। इनके बीच कई सवाल हैं कि पुष्पा जिंदा है, क्या पुष्पा मर गया, क्या पुष्पा विदेश भाग गया, क्या पुष्पा जंगल में छिपा है। आखिरकार इन सवालों का जवाब इस ट्रेलर में ही मिल जाता है। एक केबल न्यूज़ चैनल के पास फ्लप हो जाती है जिसमें खुलासा हो जाता है कि पुष्पा कहाँ है। चैनल के एक्टर कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, जंगल में लगाए गए वर्ल्ड लाइफ नाइट विजय कैमरा को एक्सक्लूसिव फिल्टर कैमरे हमारे चैनल को मिला है। ये कैमरा शेरों के मॉनिटर करने के लिए लगाए गए हैं। इनकी फुटेज आप हमारे केबल चैनल के स्क्रीन पर देख सकते हैं। फुटेज में दिखाई देता है कि एक शेर दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक रुक जाता है, अपने कदम पीछे खींच लेता है। तभी एक इंसान की आकृति दिखाई देती है जो कोई और नहीं बल्कि पुष्पा है, जो अपने अनोखे अंदाज में दिखाई देता है। इस फुटेज को देखने के बाद एक शख्स कहता है कि यदि जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो कि शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझ लो पुष्पा आया है। इस तरह रोमांच अंदाज में पुष्पा के बारे में खुलासा किया गया जो दर्शकों को बहुत पसंद आया था। इसके देखने के बाद कहा जा सकता है कि पुष्पा सीक्वल धमाकेदार होने वाला है। साल की शुरुआत में ही बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडिया फिल्म का बोलबाला रहा था। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार पुष्पा द राइज ने हिंदी ब्लड में 100 करोड़ से ऊपर कमाई की थी। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने रश्मिका मंदाना के पल्लू रेटिंग अपनी बढ़ाई गई थी कि अब फिल्म के पहले पार्ट के बाद अब दूसरे पार्ट के बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पर खबर है कि दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना का रोल छोटा कर दिया गया है। और पुष्पा द राइज को लेकर जो रिपोर्ट आई है कि उसने ज़रूर रश्मिका मंदाना को फैंस को निराशा हो गई। खबर है कि पुष्पा ने दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली की मौत दिखाई दी जाएगी। सोशल मीडिया पर यूजर्स पार्ट 2 में फसाद हासिल और रश्मिका मंदाना के किरदार को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। ऐसे खबरें हैं कि फिल्म के विलेन यानी फसाद हासिल द्वारा श्रीवल्ली को मार दिया जाता है, जिससे अल्लू अर्जुन का किरदार बाद में बदला लेता है। हालांकि अभी तक मेकर्स की ओर से इस पर कोई जानकारी नहीं मिली है। और डायरेक्टर शिवकुमार की यह फिल्म अगले महीने जुलाई के अंत में फ्लॉप कर दी जाएगी। पहले जुलाई की शुरुआत में शूटिंग की खबरें थी पुष्पा का पार्ट 1 जिस तरह से हिट हुआ था। इसके बाद क्रश दूसरे पार्ट को लेकर कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। इस वजह से भी फिल्म को फ्लॉप में जाने से देरी हो रही है। बता दें कि RR के KGF चैप्टर ने पुष्पा के सामने बड़ी चुनौती बड़ी कर दी गई है। मेकर्स किसी भी हाल फिल्म को सुपर बनाना चाहते हैं ताकि वो साउथ इंडिया फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर धमाल का कायम रख पाए और दर्शक भी पलक झपकाकर इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा द राइज इस फिल्म के पहले पार्ट से बॉक्स ऑफिस पर ताल पर बनी कमाई की थी। वहीं फिल्म की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज कर दिया गया था का फैसला भी किया था। पुष्पा 2 की कहानी से लेकर चौंकाने वाली बात दावा किया जा रहा है कि श्रीवल्ली को लेकर है कि पुष्पा द राइज के गाने लुक यानी स्टेप डायलॉग्स और दर्शकों को दिखाओ लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट यानी हालांकि मीडिया रिपोर्ट के दावा किया जा रहा है कि फिल्म जल्द ही फ्लॉप पर आ जाएगी। बताया जा रहा है कि फिल्म की पहले पुष्पा 2 की जो कहानी थी वो अब बदल दी गई है। मीडिया रिपोर्टर्स की माने कि रश्मिका मंदाना यानी श्रीवल्ली का रोल घटा दिया गया है। उसी के साथ बताया जा रहा है कि कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट लाने के लिए मेकर्स ने फैसला किया है कि श्रीवल्ली के किरदार को मारना होगा। ये ऐसे में श्रीवल्ली का
ट्रेजिम भरी मौत फिल्म में दिखाई जा सकती है। हालांकि इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हो सकती है। अगर मेकर्स वाइस ऐसा फैसला लेते हैं तो उन्होंने श्रीवल्ली के फैंस के पुष्पा 2 की कहानी की बात करें तो मीडिया रिपोर्टर्स ने बताया जा रहा है कि फिल्म के विलन यानी एक्टर फसाद हासिल श्रीवल्ली को मार देंगे और कहानी यानी अपनी पत्नी की मौत के बाद पुष्पा बेकाबू हो जाएगा। गुस्सा में पुष्पा क्या कुछ करता है ये इस पर वेस्ट होगी। इस पुष्पा की सीक्वल अभी तक मेकर्स की ओर से इस पर कोई जानकारी नहीं आई है। निर्देशक शिव कुमार इस फिल्म की शूटिंग जुलाई में आखिर हफ्ते से शुरू कर रहे हैं और कर सकते हैं। मेकर दूसरे पार्ट को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हुए यही वजह की पूरी तैयारी के साथ मेकर फिल्म को फ्लॉप पर लाना चाहते हैं। मेकर्स 2023 के बीच में इस फिल्म को सिनेमाघर में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कहानी का थोड़ा बदल दिया है और वह पूरी फिल्म को फिर से शूट करने जा रहे हैं। फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हो चुकी है। साल 2021 में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा आपने देखी होगी जिसमें रश्मिका मंदाना रील रोल में है। वही समर्थन रुद्र प्रभु का इस फिल्म में आइटम नंबर देखने को मिला था। कुल मिलाकर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई थी। लाल चंदन की लकड़ी को लेकर जो स्वयं रचा गया था वो दर्शकों को बेहद पसंद आया था। कई जबरदस्त एक्शन सीन के साथ उनके डायलॉग्स ने भी बच्चों की जुबान पर अपनी छाप छोड़ दी गई थी। फहद हासिल को ही इस मूवी के अंत से ले आए थे जिसमें गरीब से अमीर बने पुष्पा को नको चबावा दिया दिए थे। खैर ये तो पुरानी बातें हैं, नए बात पर आते हैं जिसे आपने देख ही लिया होगा। 3.25 मिनट का ट्रेलर एक्टर्स के बर्थडे पर रिलीज किया गया था, मगर आपने गौर किया हो तो मेकर्स ने इसके जरिए पूरी फिल्म ही दिखाया नहीं तो बस कुछ ही किरदारों को हुई है। कुछ लोगों को कई सवाल हैं मन में आए हैं और ट्रेलर की कई खामियां भी आए हैं। आइए बताते हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, जिसकी कहानी और एक्सपेक्ट देखकर हर कोई उनके दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगा था। 7 अप्रैल को पुष्पा द रोल की झलक देखने को मिली थी। पोस्ट में भी आया था जिसमें वो साड़ी पहनने दिखाई दे रहे थे। पहले ट्रेलर के बारे में बात करते हैं जिसमें दिखाया गया था कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो गया। उसके 8 गोली लगी हैं, वो जिंदा नहीं बचा है। इसके समर्थन जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर पुष्पा कहाँ है। अंत में दिखाया जाता है कि पुष्पा जिंदा है और उनका वीडियो भी सामने आता है। हालांकि ट्रेलर में सबसे ज़्यादा फनी पार्ट तो जो होता है वो जंगल में शेर और पुष्पा के बीच वाला होता है, जहाँ शेर पुष्पा को देखकर पीछे हट जाता है। मतलब भौकाल काटने के लिए कुछ भी बना दिया गया है। खैर बात करते हैं इसके आगे की कहानी को लेकर। तो हमने ही सुर्खियों में बना हुआ है। इस पैन इंडिया मूवी धमाकेदार ट्रेलर बीते दिनों के आउट हुआ जिसमें अल्लू अर्जुन फ्लॉक्स के बजट फायर यानी लुक में धमाके मचाने में नजर आए हैं। अल्लू अर्जुन ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ समय में सुर्खियों में बना हुआ है।
इस पैमान इंडिया मूवी का धमाकेदार ट्रेलर बीते दिनों में आउट हुआ, जिसमें अल्लू अर्जुन फ्लावर के बजाय फायर लुक में धमाका मचाने वाले हैं। वहीं अब इन फिल्मों की कहानी को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें जानने के बाद फ्रेंड्स का बजट हाई होन अलजमी होगा। गौरतलब है कि 7 अप्रैल को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन से एक दिन पहले पुष्पा 2 का ट्रेलर आउट हुआ था और शिव कुमार इस पोस्ट अवार्ड पैन इंडिया एक्शन ड्रामा फिल्म पुष्पा द रूल्स का ट्रेलर पुष्पा कहाँ है क्या टाइटल के साथ शुरू है। ट्रेलर की शुरुआत में नजर आया है कि हर जगह पुष्पा की तलाश होती है। इतना ही नहीं, वीडियो में साफ हो गया है कि पुष्पा द रूल्स अल्लू अर्जुन का अलग डब रोमांचित करने वाले किरदार को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के माने में पुष्पा द रूल्स दर्शकों को काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में पुष्पा ने शेखावत को धमकी दी कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उनकी कोई सुनवाई यानी सुनेगा नहीं, न उनकी इज्जत करेगा। वहीं उनके दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें देखने को मिलेगा कि गांव वालों का भला करने वाले पुष्पा को पुलिस के जरिए जेल से डालने जाने और फिर से उस पर गोली बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा। पूरा गांव पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। पुष्पा के लिए मंच खुल जाएगा और चारों तरफ दंगे होंगे। बता दें कि पुष्पा द रूल्स में भी अल्लू अर्जुन मुख्य अर्जुन की रश्मिका मंदाना संग जोड़ी जमेगी। दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली का एक बच्चे की मां भी बनेगी। और उतना ही नहीं, पुष्पा अपने दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेगा, जिसके बाद चारों ओर उनके नाम की तूती बोलेगी। वहीं जॉनी रेड्डी ने अपने पहले पार्ट में लगभग मौत के मुंह में पहुंच गया था, पूरी फुर्ती के साथ वापस करेगा। इस मूवी में सेनू की पत्नी दक्षयानी उर्फ अनसुया भारद्वाज से अपने सामने दमखम दिखाएगी। 500 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी और साथ ही मई 2021 में फिल्म पुष्पा के निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। पूरी किस्त 2022 में आएगी और पहले भाग की रिलीज के पहले ही भाग 10% की शूटिंग हो चुकी थी। हालांकि फिल्म KGF चैप्टर 2 की सफलता के कारण ऐसी अफवाहें थी कि उनकी कहानी पुष्पा 2 द रूल्स जैसी ही थी। इसलिए निर्देशक शिव कुमार ने यह सुनिश्चित करने के लिए दर्शकों को एक अंगूठा अनुभव मिले, पूरे दूसरे भाग को फिर से लिखने और फिर से शूट करने का फैसला किया था। शिव कुमार ने पुष्टि की कि कहानी सामान्य नहीं थी, लेकिन वह दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करना और पिछली गलतियों को सुधारना चाहते थे। फिल्म के पहले भाग के अंत में शीर्षक पुष्पा 2 द रूल्स बताया गया कि फिल्म का दूसरा भाग आधिकारिक तौर पर अगस्त 2022 में हैदराबाद में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। हालांकि पुष्पा 2 के कुछ दर्शक पहले भाग की रिलीज से पहले ही फिल्माए जा चुके हैं। शिव कुमार ने कहा है कि उन्हें कहानी में थोड़ा बदलाव किया है और वह पूरी फिल्म को फिर से शूट करने जा रहे हैं। फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाले हैं। यह फिल्म 15 अगस्त 2024 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में सिनेमाघर में रिलीज होगी। कहाँ यह सवाल पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के ट्रेंड कर रहा है। हाँ, आखिरकार इसका जवाब लोगों को मिल गया है। पुष्पा राज जिंदा है और बहुत जल्द लोगों के सामने आने वाला है। फिल्म पुष्पा द रूल्स के धमाकेदार ट्रेलर के जरिए ये खुलासा किया गया है कि जिसने फिल्म के रियल एक्टर अल्लू अर्जुन ने जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले रिलीज किया गया था। साल 2021 में रिलीज हुई इस फिल्म के पार्ट पुष्पा द रूल्स के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए अल्लू अर्जुन को पैन इंडिया स्टार बना दिया था। इस फिल्म ने उस वक्त शानदार परफॉर्मेंस किया गया था जब देश कोरोना से जूझ रहा था। लॉकडाउन हटने की शुरुआत हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर
एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप हो रही थी, उस वक्त इस फिल्म की सफलता ने भारतीय सिनेमा में ऑक्सीजन देने का काम किया था। साथ ही फिल्म पुष्पा द रूल्स की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद से ही रिकॉर्ड इसके अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर किसी को ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि फिल्म में पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए अभिनेता शाफत फसील का अगला कदम क्या होगा। पुष्पा द राज के द्वारा की गई बेइज्जती का बदला कैसे लेगा। इसके साथ कि तिरुपति जेल से फरार होने के बाद पुष्पा राज कहाँ है, क्या पुलिस के मुठभेड़ में किनकी मौत हो गई या फिर वो जंगल में खो गया। पब्लिक से लेकर पुलिस तक के बारे में जानने के लिए कोशिश कर रही है। इस उत्सुकता को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पुष्पा कहाँ है कैंपेन चलाया था। इस सवाल की वजह से उपजे रहस्य को अब ट्रेलर के जरिए रोमांच में बदल दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद लोगों का एक्साइटमेंट पहले से ही कई ज़्यादा बढ़ गया है। फिल्म पुष्पा द रूल्स के 3 मिनट 14 सेकेंड के ट्रेलर की शुरुआत इसी सवाल के साथ होती है कि पुष्पा कहाँ है। इसमें बताया जाता है कि गोलियों से घायल पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो चुका है। उसने पकड़ने के लिए पुलिस ने कई राउंड गोलियां बरसाई, जिसमें पुष्पा गंभीर रूप से घायल हो चुका है। सेल चप्पल में जंगलों में पुष्पा को खोजने के लिए पुलिस की एक स्पेशल यूनिट भेजी गई। इसी दौरान बकरोपेट की पहाड़ियों की पुलिस को खून के लफेफे में बरामद हुई, जिसमें 8 गोलियों के निशान मिलते हैं। मीडिया ने ये खबर जैसे ही आती है कि पुलिस के हाथों पुष्पा का एनकाउंटर हो गया, लोग पागल हो जाते हैं। तिरुपति की त्रिचूर में कई इलाकों में दंगे होने लगते हैं। पुष्पा के समर्थन हजारों के तलहट में सड़कों पर उतर आते हैं। हर तरफ आगजनी होने लगती है, सरकारी दफ्तर जलाने लगते हैं, पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं। इसी दौर एक शख्स कहता है कि सभी यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे कैसे कमाता है, लेकिन उन लोगों को क्या पता कि पुष्पा के उन पैसों का क्या किया। उसके बाद एक महिला कहती है कि मेरे बेटे के दिल का ऑपरेशन हुआ है, उसका पैसा पुष्पा ने दिया था। अब देखो ये ठीक है। एक शख्स कहता है कि मेरी बेटी की शादी पुष्पा ने की करवाई थी, उसके बारे में गरीबों लोगों के लिए घर बनवाए, वो भूखे लोगों को खाना खिलाता था। इन संवादों के जरिए बताने की कोशिश की गई थी कि लोग आखिरकार पुष्पा को कितना प्यार और सम्मान क्यों करते हैं। इसके लिए जान की बाजी लगा रहे थे। उसकी वजह से 1 महीने तक का दंगे होने रहते हैं और धारा 144 लगने के बावजूद इनके चाहने वाले ऊपर केंद्र करने रहते हैं। इनके बीच कई सवाल हैं कि पुष्पा जिंदा है, क्या पुष्पा मर गया, क्या पुष्पा विदेश भाग गया, क्या पुष्पा जंगल में छिपा है। आखिरकार इन सवालों का जवाब इस ट्रेलर में ही मिल जाता है। एक केबल न्यूज़ चैनल के पास फ्लप हो जाती है, जिसमें खुलासा हो जाता है कि पुष्पा कहाँ है। चैनल के एक्टर कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, जंगल में लगाए गए वर्ल्ड लाइफ नाइट विजय कैमरा को एक्सक्लूसिव फिल्टर कैमरे हमारे चैनल को मिला है। ये कैमरा शेरों के मॉनिटर करने के लिए लगाए गए हैं। इनकी फुटेज आप हमारे केबल चैनल के स्क्रीन पर देख सकते हैं। फुटेज में दिखाई देता है कि एक शेर दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक रुक जाता है, अपने कदम पीछे खींच लेता है। तभी एक इंसान की आकृति दिखाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि पुष्पा है, जो अपने अनोखे अंदाज में दिखाई देता है। इस फुटेज को देखने के बाद एक शख्स कहता है कि यदि जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो कि शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझ लो पुष्पा आया है। इस तरह रोमांच अंदाज में पुष्पा के बारे में खुलासा किया गया, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया था। जिसके देखने के बाद कहा जा रहा सकता है कि पुष्पा सीक्वल धमाकेदार होने वाला है।
साल की शुरुआत में ही बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडिया फिल्म का बोलबाला रहा था। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार पुष्पा द राइज ने हिंदी ब्लड में 100 करोड़ से ऊपर कमाई की थी। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने रश्मिका मंदाना के पल्लू रेटिंग अपनी बढ़ाई गई थी कि अब फिल्म के पहले पार्ट के बाद अब दूसरे पार्ट के बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पर खबर है कि दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना का रोल छोटा कर दिया गया है और पुष्पा द राइज को लेकर जो रिपोर्ट आई है कि उससे ज़रूर रश्मिका मंदाना को फैंस को निराशा होगी। खबर है कि पुष्पा ने दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली की मौत दिखाई दी जाएगी। सोशल मीडिया पर यूजर्स पार्ट 2 में फसाद हासिल और रश्मिका मंदाना के किरदार को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। ऐसे खबरें हैं कि फिल्म के विलेन यानी फसाद हासिल द्वारा श्रीवल्ली को मार दिया जाता है, जिससे अल्लू अर्जुन का किरदार बाद में बदला लेता है। हालांकि अभी तक मेकर्स की ओर से इस पर कोई जानकारी नहीं मिली है। और डायरेक्टर शिव कुमार की यह फिल्म अगले महीने जुलाई के अंत में फ्लॉप कर दी जाएगी। पहले जुलाई की शुरुआत में शूटिंग की खबरें थी पुष्पा का पार्ट 1 जिसमें जिस तरह से हिट हुआ था, इसके बाद मेकर्स दूसरे पार्ट को लेकर कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। इस वजह से भी फिल्म को फ्लॉप में जाने से देरी हो रही है। बता दें कि RR के KGF चैप्टर ने पुष्पा के सामने बड़ी चुनौती बड़ी कर दी गई है। मेकर्स किसी भी हाल फिल्म को सुपर बनाना चाहते हैं ताकि वो साउथ इंडिया फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर धमाल हो का कायम रख पाए और दर्शक भी पलक छिपका कर इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं। पुष्पा द राइज इस फिल्म के पहले पार्ट से बॉक्स ऑफिस पर ताल पर बनी कमाई की थी। वहीं फिल्म की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज कर दिया गया था का फैसला भी किया था। पुष्पा 2 की कहानी से लेकर चौंकाने वाली बात दावा किया जा रहा है कि श्रीवल्ली को लेकर है कि पुष्पा द राइज के गाने लुक यानी स्टेप डायलॉग्स और दर्शकों को दिखाओ लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट यानी हालांकि मीडिया रिपोर्ट के दावा किया जा रहा है कि फिल्म जल्द ही फ्लॉप पर आ जाएगी। बताया जा रहा है कि फिल्म की पहले पुष्पा 2 की जो कहानी थी वो अब बदल दी गई है। मीडिया रिपोर्टर्स की माने कि रश्मिका मंदाना यानी श्रीवल्ली का रोल घटा दिया गया है। उसी के साथ बताया जा रहा है कि कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट लाने के लिए मेकर्स ने फैसला किया है कि श्रीवल्ली के किरदार को मारना होगा। ये ऐसे में श्रीवल्ली का ट्रेजिक भरी मौत फिल्म में दिखाई जा सकती है। हालांकि इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हो सकती है। अगर मेकर्स वाइस ऐसा फैसला लेते हैं तो उन्होंने श्रीवल्ली के फैंस के पुष्पा 2 की कहानी की बात करें तो मीडिया रिपोर्टर्स ने बताया जा रहा है कि फिल्म के विलन यानी एक्टर फसाद हासिल श्रीवल्ली को मार देंगे और कहानी यानी अपनी पत्नी की मौत के बाद पुष्पा बेकाबू हो जाएगा। गुस्सा में पुष्पा क्या कुछ करता है ये इस पर वेस्ट होगी। इस पुष्पा की सीक्वल अभी तक मेकर्स की ओर से इस पर कोई जानकारी नहीं आई है। निर्देशक शिव कुमार इस फिल्म की शूटिंग जुलाई में आखिर हफ्ते से शुरू कर रहे हैं और कर सकते हैं। मेकर दूसरे पार्ट को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हुए यही वजह कि पूरी तैयारी के साथ मेकर फिल्म को फ्लॉप पर लाना चाहते हैं। मेकर्स 2023 के बीच में इस फिल्म को सिनेमाघर में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कहानी का थोड़ा बदल दिया है और वह पूरी फिल्म को फिर से शूट करने जा रहे हैं। फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हो चुकी है।
साल 2021 में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा आपने देखी होगी, जिसमें रश्मिका मंदाना रील रोल में है। वही समर्थन रुद्र प्रभु का इस फिल्म में आइटम नंबर देखने को मिला था। कुल मिलाकर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई थी। लाल चंदन की लकड़ी को लेकर जो स्वयं रचा गया था वो दर्शकों को बेहद पसंद आया था। कई जबरदस्त एक्शन सीन के साथ उनके डायलॉग्स ने भी बच्चों की जुबान पर अपनी छाप छोड़ दी गई थी। हाल फहद हासिक को ही इस मूवी के अंत से ले आए थे, जिसमें गरीब से अमीर बने पुष्पा को नको चबावा दिया दे थे। खैर ये तो पुरानी बातें हैं, नए बात पर आते हैं। जिसे आपने देख ही लिया होगा 3.25 मिनट का ट्रेलर एक्टर्स के बर्थडे पर रिलीज किया गया था, मगर आपने गौर किया हो तो मेकर्स ने इसके जरिए पूरी फिल्म ही दिखाया नहीं तो बस कुछ ही किरदारों को हुई है। कुछ लोगों को कई सवाल हैं मन में आए हैं और ट्रेलर की कई खामियां भी आए हैं। आइए बताते हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, जिसकी कहानी और एक्सपेक्ट देखकर हर कोई उनके दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगा था। 7 अप्रैल को पुष्पा द रोल की झलक देखने को मिली थी। पोस्ट में भी आया था जिसमें वो साड़ी पहनने दिखाई दे रहे थे। पहले ट्रेलर के बारे में बात करते हैं, जिसमें दिखाया गया था कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो गया। उसके 8 गोली लगी हैं, वो जिंदा नहीं बचा है। इसके समर्थन जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर पुष्पा कहाँ है। अंत में दिखाया जाता है कि पुष्पा जिंदा है और उनका वीडियो भी सामने आता है। हालांकि ट्रेलर में सबसे ज़्यादा फनी पार्ट तो जो होता है वो जंगल में शेर और पुष्पा के बीच वाला होता है, जहाँ शेर पुष्पा को देखकर पीछे हट जाता है। मतलब भौकाल काटने के लिए कुछ भी बना दिया गया है। खैर बात करते हैं इसके आगे की कहानी को लेकर। तो हमने ही सुर्खियों में बना हुआ है। इस पैन इंडिया मूवी धमाकेदार ट्रेलर बीते दिनों के आउट हुआ, जिसमें अल्लू अर्जुन फ्लॉक्स के बजट फायर यानी लुक में धमाके मचाने में नजर आए हैं। अल्लू अर्जुन ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ समय में सुर्खियों में बना हुआ है। इस पैमान इंडिया मूवी का धमाकेदार ट्रेलर बीते दिनों में आउट हुआ, जिसमें अल्लू अर्जुन फ्लावर के बजाय फायर लुक में धमाका मचाने वाले हैं। वहीं अब इन फिल्मों की कहानी को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें जानने के बाद फ्रेंड्स का बजट हाई होन अलजमी होगा। गौरतलब है कि 7 अप्रैल को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन से एक दिन पहले पुष्पा 2 का ट्रेलर आउट हुआ था और शिवकुमार इस पोस्ट अवार्ड पैन इंडिया एक्शन ड्रामा फिल्म पुष्पा द रोल्स का ट्रेलर पुष्पा कहाँ है के टाइटल के साथ शुरू है। ट्रेलर की शुरुआत में नजर आया है कि हर जगह पुष्पा की तलाश होती है। इतना ही नहीं, वीडियो में साफ हो गया है कि पुष्पा द रोल्स अल्लू अर्जुन का अलग डब रोमांचित करने वाला किरदार को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के माने में पुष्पा द रोल्स दर्शकों को काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में पुष्पा ने शेखावत को धमकी दी कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उनकी कोई सुनेगा नहीं, न उनकी इज्जत करेगा। वहीं उनके दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें देखने को मिलेगा कि गांव वालों का भला करने वाले पुष्पा को पुलिस के जरिए जेल से डालने जाने और फिर से उस पर गोली बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा। पूरा गांव पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। पुष्पा के लिए मोर्च खुल जाएगा और चारों तरफ दंगे होंगे। बता दें कि पुष्पा द रोल्स में भी अल्लू अर्जुन की रश्मिका मंदाना संग जोड़ी जमेगी। दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली का एक बच्चे की माँ भी बनेगी। और उतना ही नहीं, पुष्पा अपने दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेगा, जिसके बाद चारों ओर उनके नाम की तूती बोलेगी। वहीं
जॉनी रेड्डी ने अपने पहले पार्ट में लगभग मौत के मुंह में पहुंच गया था, पूरी फुर्ती के साथ वापस करेगा। इस मूवी में सीनू की पत्नी दक्षयानी उर्फ अनसुया भारद्वाज से अपने सामने दमखम दिखाएगी। 500 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी और साथ ही मई 2021 में फिल्म पुष्पा के निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। पूरी किस्त 2022 में आएगी और पहले भाग की रिलीज के पहले ही भाग 10% की शूटिंग हो चुकी थी। हालांकि फिल्म KGF चैप्टर 2 की सफलता के कारण ऐसी अफवाहें थी कि उनकी कहानी पुष्पा 2 द रूल्स जैसी ही थी। इसलिए निर्देशक सुकुमार ने यह सुनिश्चित करने के लिए दर्शकों को एक अंगूठा अनुभव मिले, पूरे दूसरे भाग को फिर से लिखने और फिर से शूट करने का फैसला किया था। सुकुमार ने पुष्टि की कि कहानी सामान्य नहीं थी, लेकिन वह दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करना और पिछली गलतियों को सुधारना चाहते थे। फिल्म के पहले भाग के अंत में शीर्षक पुष्पा 2 द रूल्स बताया गया कि फिल्म का दूसरा भाग आधिकारिक तौर पर अगस्त 2022 में हैदराबाद में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। हालांकि पुष्पा 2 के कुछ दर्शक पहले भाग की रिलीज से पहले ही फिल्माए जा चुके हैं। सुकुमार ने कहा है कि उन्हें कहानी में थोड़ा बदलाव किया है और वह पूरी फिल्म को फिर से शूट करने जा रहे हैं। फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाले हैं। यह फिल्म 15 अगस्त 2024 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कहाँ यह सवाल पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के ट्रेंड कर रहा है। हाँ, आखिरकार इसका जवाब लोगों को मिल गया है। पुष्पा राज जिंदा है और बहुत जल्द लोगों के सामने आने वाला है। फिल्म पुष्पा द रूल्स के धमाकेदार ट्रेलर के जरिए ये खुलासा किया गया है कि जिसने फिल्म के रियल एक्टर अल्लू अर्जुन ने जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले रिलीज किया गया था। साल 2021 में रिलीज हुई इस फिल्म के पार्ट पुष्पा द रूल्स के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए अल्लू अर्जुन को पैन इंडिया स्टार बना दिया था। इस फिल्म ने उस वक्त शानदार परफॉर्मेंस किया गया था जब देश कोरोना से जूझ रहा था, लॉकडाउन हटने की शुरुआत हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप हो रही थी। उस वक्त इस फिल्म की सफलता ने भारतीय सिनेमा में ऑक्सीजन देने का काम किया था। साथ ही फिल्म पुष्पा द रूल्स की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद से ही रिकॉर्ड इसके अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर किसी को ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि फिल्म में पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए अभिनेता शाफत फसील का अगला कदम क्या होगा। पुष्पा द राज के द्वारा की गई बेइज्जती का बदला कैसे लेगा। इसके साथ कि तिरुपति जेल से फरार होने के बाद पुष्पा राज कहाँ है। क्या पुलिस के मुठभेड़ में किनकी मौत हो गई या फिर वो जंगल में खो गया। पब्लिक से लेकर पुलिस तक के बारे में जानने के लिए कोशिश कर रही है। इस उत्सुकता को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पुष्पा कहाँ है कैंपेन चलाया था। इस सवाल की वजह से उपजे रहस्य को अब ट्रेलर के जरिए रोमांच में बदल दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद लोगों का एक्साइटमेंट पहले से ही कई ज़्यादा बढ़ गया है। फिल्म पुष्पा द रूल्स के 3 मिनट 14 सेकेंड के ट्रेलर की शुरुआत इसी सवाल के साथ होती है कि पुष्पा कहाँ है। इसमें बताया जाता है कि गोलियों से घायल पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो चुका है। उसने पकड़ने के लिए पुलिस ने कई राउंड गोलियां बरसाई, जिसमें पुष्पा गंभीर रूप से घायल हो चुका है। सेल चप्पल में जंगलों में पुष्पा को खोजने के लिए पुलिस की एक स्पेशल यूनिट भेजी गई। इसी दौरान बकरोपेट की पहाड़ियों की पुलिस को खून के लफेफे में बरामद हुई, जिसमें 8 गोलियों के निशान मिलते हैं। मीडिया ने ये खबर जैसे ही आती है कि पुलिस के हाथों पुष्पा का एनकाउंटर हो गया।
लोग पागल हो जाते हैं। तिरुपति के तिरुचूर में कई इलाकों में दंगे होने लगते हैं। पुष्पा के समर्थन हजारों के तलहद में सड़कों पर उतर आते हैं। हर तरफ आगजनी होने लगती है, सरकारी दफ्तर जलाने लगते हैं, पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं। इसी दौर एक शख्स कहता है कि सभी यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे कैसे कमाता है, लेकिन उन लोगों को क्या पता कि पुष्पा के उन पैसों का क्या किया। उसके बाद एक महिला कहती है कि मेरे बेटे के दिल का ऑपरेशन हुआ है, उसका पैसा पुष्पा ने दिया था। अब देखो ये ठीक है। एक शख्स कहता है कि मेरी बेटी की शादी पुष्पा ने की करवाई थी, उसके बारे में गरीबों लोगों के लिए घर बनवाए, वो भूखे लोगों को खाना खिलाता था। इन संवादों के जरिए बताने की कोशिश की गई थी कि लोग आखिरकार पुष्पा को कितना प्यार और सम्मान क्यों करते हैं। इसके लिए जान की बाजी लगा रहे थे। उसकी वजह से 1 महीने तक का दंगे होने रहते हैं और धारा 144 लगने के बावजूद इनके चाहने वाले ऊपर केंद्र करने रहते हैं। इनके बीच कई सवाल हैं कि पुष्पा जिंदा है, क्या पुष्पा मर गया, क्या पुष्पा विदेश भाग गया, क्या पुष्पा जंगल में छिपा है। आखिरकार इन सवालों का जवाब इस ट्रेलर में ही मिल जाता है। एक केबल न्यूज़ चैनल के पास फ्लप हो जाती है, जिसमें खुलासा हो जाता है कि पुष्पा कहाँ है। चैनल के एक्टर कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, जंगल में लगाए गए वर्ल्ड लाइफ नाइट विजय कैमरा को एक्सक्लूसिव फिल्टर कैमरे हमारे चैनल को मिला है। ये कैमरा शेरों के मॉनिटर करने के लिए लगाए गए हैं। इनकी फुटेज आप हमारे केबल चैनल के स्क्रीन पर देख सकते हैं। फुटेज में दिखाई देता है कि एक शेर दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक रुक जाता है, अपने कदम पीछे खींच लेता है। तभी एक इंसान की आकृति दिखाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि पुष्पा है, जो अपने अनोखे अंदाज में दिखाई देता है। इस फुटेज को देखने के बाद एक शख्स कहता है कि यदि जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो कि शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझ लो पुष्पा आया है। इस तरह रोमांच अंदाज में पुष्पा के बारे में खुलासा किया गया, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया था। जिसके देखने के बाद कहा जा रहा सकता है कि पुष्पा सीक्वल धमाकेदार होने वाला है। साल की शुरुआत में ही बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडिया फिल्म का बोलबाला रहा था। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार पुष्पा द राइज ने हिंदी ब्लड में 100 करोड़ से ऊपर कमाई की थी। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने रश्मिका मंदाना के पल्लू रेटिंग अपनी बढ़ाई गई थी कि अब फिल्म के पहले पार्ट के बाद अब दूसरे पार्ट के बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पर खबर है कि दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना का रोल छोटा कर दिया गया है। और पुष्पा द राइज को लेकर जो रिपोर्ट आई है कि उसने ज़रूर रश्मिका मंदाना को फैंस को निराशा होगी। खबर है कि पुष्पा ने दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली की मौत दिखाई दी जाएगी। सोशल मीडिया पर यूजर्स पार्ट 2 में फसाद हासिल और रश्मिका मंदाना के किरदार को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। ऐसे खबरें हैं कि फिल्म के विलेन यानी फसाद हासिल द्वारा श्रीवल्ली को मार दिया जाता है, जिससे अल्लू अर्जुन का किरदार बाद में बदला लेता है। हालांकि अभी तक मेकर्स की ओर से इस पर कोई जानकारी नहीं मिली है। और डायरेक्टर शिव कुमार की यह फिल्म अगले महीने जुलाई के अंत में फ्लॉप कर दी जाएगी। पहले जुलाई की शुरुआत में शूटिंग की खबरें थी पुष्पा का पार्ट 1, जिसमें जिस तरह से हिट हुआ था। इसके बाद क्रश दूसरे पार्ट को लेकर कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। इस वजह से भी फिल्म को फ्लॉप में जाने से देरी हो रही है। बता दें कि RR के KGF चैप्टर ने पुष्पा के सामने बड़ी चुनौती बड़ी कर दी गई है। मेकर्स किसी भी हाल फिल्म को सुपर बनाना चाहते हैं ताकि वो साउथ इंडिया फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर धमाल हो का कायम रख पाए, और दर्शक भी पलक छिपकाकर इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा द राइज इस फिल्म के पहले पार्ट से बॉक्स ऑफिस पर
ताल पर बनी कमाई की थी। वहीं फिल्म की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज कर दिया गया था का फैसला भी किया था। पुष्पा 2 की कहानी से लेकर चौंकाने वाली बात दावा किया जा रहा है कि श्रीवल्ली को लेकर है कि पुष्पा द राइज के गाने लुक यानी स्टेप डायलॉग्स और दर्शकों को दिखाओ लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट यानी हालांकि मीडिया रिपोर्ट के दावा किया जा रहा है कि फिल्म जल्द ही फ्लॉप पर आ जाएगी। बताया जा रहा है कि फिल्म की पहले पुष्पा 2 की जो कहानी थी वो अब बदल दी गई है। मीडिया रिपोर्टर्स की माने कि रश्मिका मंदाना यानी श्रीवल्ली का रोल घटा दिया गया है। उसी के साथ बताया जा रहा है कि कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट लाने के लिए मेकर्स ने फैसला किया है कि श्रीवल्ली के किरदार को मारना होगा। ये ऐसे में श्रीवल्ली का ट्रेजिक भरी मौत फिल्म में दिखाई जा सकती है। हालांकि इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हो सकती है। अगर मेकर्स वाइस ऐसा फैसला लेते हैं तो उन्होंने श्रीवल्ली के फैंस के पुष्पा 2 की कहानी की बात करें तो मीडिया रिपोर्टर्स ने बताया जा रहा है कि फिल्म के विलन यानी एक्टर फसाद हासिल श्रीवल्ली को मार देंगे और कहानी यानी अपनी पत्नी की मौत के बाद पुष्पा बेकाबू हो जाएगा। गुस्सा में पुष्पा क्या कुछ करता है ये इस पर वेस्ट होगी। इस पुष्पा की सीक्वल अभी तक मेकर्स की ओर से इस पर कोई जानकारी नहीं आई है। निर्देशक शिव कुमार इस फिल्म की शूटिंग जुलाई में आखिर हफ्ते से शुरू कर रहे हैं और कर सकते हैं। मेकर दूसरे पार्ट को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हुए यही वजह कि पूरी तैयारी के साथ मेकर फिल्म को फ्लॉप पर लाना चाहते हैं। मेकर्स 2023 के बीच में इस फिल्म को सिनेमाघर में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कहानी का थोड़ा बदल दिया है और वह पूरी फिल्म को फिर से शूट करने जा रहे हैं। फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हो चुकी है। साल 2021 में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा आपने देखी होगी जिसमें रश्मिका मंदाना रील रोल में है। वही समर्थन रुद्र प्रभु का इस फिल्म में आइटम नंबर देखने को मिला था। कुल मिलाकर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई थी। लाल चंदन की लकड़ी को लेकर जो स्वयं रचा गया था वो दर्शकों को बेहद पसंद आया था। कई जबरदस्त एक्शन सीन के साथ उनके डायलॉग्स ने भी बच्चों की जुबान पर अपनी छाप छोड़ दी गई थी। फहद हासिल को ही इस मूवी के अंत से ले आए थे जिसमें गरीब से अमीर बने पुष्पा को नको चबावा दिया गए थे। खैर ये तो पुरानी बातें हैं, नए बात पर आते हैं। आपने देख ही लिया होगा 3.25 मिनट का ट्रेलर एक्टर्स के बर्थडे पर रिलीज किया गया था, मगर आपने गौर किया हो तो मेकर्स ने इसके जरिए पूरी फिल्म ही दिखाया नहीं तो बस कुछ ही किरदारों को हुई है। कुछ लोगों को कई सवाल हैं मन में आए हैं और ट्रेलर की कई खामियां भी आए हैं। आइए बताते हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, जिसकी कहानी और एक्सपेक्ट देखकर हर कोई उनके दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगा था। 7 अप्रैल को पुष्पा द रोल की झलक देखने को मिली थी। पोस्ट में भी आया था जिसमें वो साड़ी पहनने दिखाई दे रहे थे। पहले ट्रेलर के बारे में बात करते हैं जिसमें दिखाया गया था कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो गया। उसके 8 गोली लगी हैं, वो जिंदा नहीं बचा है। इसके समर्थन जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर पुष्पा कहाँ है। अंत में दिखाया जाता है कि पुष्पा जिंदा है।
और उनका वीडियो भी सामने आता है। हालांकि ट्रेलर में सबसे ज़्यादा फनी पार्ट तो जो होता है वो जंगल में शेर और पुष्पा के बीच वाला होता है, जहां शेर पुष्पा को देखकर पीछे हट जाता है, मतलब भौकाल काटने के लिए कुछ भी बना दिया गया है। खैर, बात करते हैं इसके आगे की कहानी को लेकर। तो हमने ही सुर्खियों में बना हुआ है। इस पैन इंडिया मूवी धमाकेदार ट्रेलर बीते दिनों के आउट हुआ, जिसमें अल्लू अर्जुन फ्लॉक्स के बजट फायर यानी लुक में धमाके मचाने में नजर आए हैं। अल्लू अर्जुन ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ समय में सुर्खियों में बना हुआ है। इस पैमान इंडिया मूवी का धमाकेदार ट्रेलर बीते दिनों में आउट हुआ, जिसमें अल्लू अर्जुन फ्लावर के बजाय फायर लुक में धमाका मचाने वाले हैं। वहीं अब इन फिल्मों की कहानी को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें जानने के बाद फ्रेंड्स का बजट हाई होन अलजमी होगा। गौरतलब है कि 7 अप्रैल को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन से एक दिन पहले पुष्पा 2 का ट्रेलर आउट हुआ था और सुकुमार इस पोस्ट अवार्ड पैन इंडिया एक्शन ड्रामा फिल्म पुष्पा द रूल्स का ट्रेलर पुष्पा कहाँ है के टाइटल के साथ शुरू है। ट्रेलर की शुरुआत में नजर आया है कि हर जगह पुष्पा की तलाश होती है। इतना ही नहीं, वीडियो में साफ हो गया है कि पुष्पा द रूल्स अल्लू अर्जुन का अलग डब रोमांचित करने वाले किरदार को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के माने में पुष्पा द रूल्स दर्शकों को काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में पुष्पा ने शेखावत को धमकी दी कि शरीर पर वर्दी तो होगी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई यानी सुनेगा नहीं, न उनकी इज्जत करेगा। वहीं उनके दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें देखने को मिलेगा कि गांव वालों का भला करने वाले पुष्पा को पुलिस के जरिए जेल से डालने जाने और फिर से उस पर गोली बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा। पूरा गांव पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। पुष्पा के लिए मोर्च खुल जाएगा और चारों तरफ दंगे होंगे। बता दें कि पुष्पा द रूल्स में भी अल्लू अर्जुन मुख्य अर्जुन की रश्मिका मंदाना संग जोड़ी जमेगी। दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली का एक बच्चे की माँ भी बनेगी। और उतना ही नहीं, पुष्पा अपने दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेगा, जिसके बाद चारों ओर उनके नाम की तूती बोलेगी। वहीं जॉनी रेड्डी ने अपने पहले पार्ट में लगभग मौत के मुंह में पहुंच गया था, पूरी फुर्ती के साथ वापस करेगा। इस मूवी में सेनू की पत्नी दक्षयानी उर्फ अनसुया भारद्वाज से अपने सामने दमखम दिखाएगी। अगस्त 2024 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कहाँ ये सवाल पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के ट्रेंड कर रहा है। हाँ, आखिरकार इसका जवाब लोगों को मिल गया है। पुष्पा राज जिंदा है और बहुत जल्द लोगों के सामने आने वाला है। फिल्म पुष्पा द रूल्स के धमाकेदार ट्रेलर के जरिए ये खुलासा किया गया है कि जिसने फिल्म के रियल एक्टर अल्लू अर्जुन ने जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले रिलीज किया गया था। साल 2021 में रिलीज हुई इस फिल्म के पार्ट पुष्पा द रूल्स के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए अल्लू अर्जुन को पैन इंडिया स्टार बना दिया था। इस फिल्म ने उस वक्त शानदार परफॉर्मेंस किया गया था जब देश कोरोना से जूझ रहा था, लॉकडाउन हटने की शुरुआत हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप हो रही थी। उस वक्त इस फिल्म की सफलता ने भारतीय सिनेमा में ऑक्सीजन देने का काम किया था। साथ ही फिल्म पुष्पा द रूल्स के रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद से ही रिकॉर्ड इसके अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर किसी को ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि फिल्म में पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए अभिनेता शाफत फसील का अगला कदम क्या होगा। पुष्पा द राज के द्वारा की गई बेइज्जती का बदलाव
बदला कैसे लेगा। इसके साथ कि तिरुपति जेल से फरार होने के बाद पुष्पा राज कहाँ है, क्या पुलिस की मुठभेड़ में कि इनकी मौत हो गई या फिर वो जंगल में खो गया। पब्लिक से लेकर पुलिस तक के बारे में जानने के लिए कोशिश कर रही है। इस उत्सुकता को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पुष्पा कहाँ है कैंपेन चलाया था। इस सवाल की वजह से उपजे रहस्य को अब ट्रेलर के जरिए रोमांच में बदल दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद लोगों का एक्साइटमेंट पहले से ही कई ज़्यादा बढ़ गया है। फिल्म पुष्पा द रूल्स के 3 मिनट 14 सेकेंड के ट्रेलर की शुरुआत इसी सवाल के साथ होती है कि पुष्पा कहाँ है। इसमें बताया जाता है कि गोलियों से घायल पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो चुका है। उसने पकड़ने के लिए पुलिस ने कई राउंड गोलियां बरसाई, जिसमें पुष्पा गंभीर रूप से घायल हो चुका है। सेल चप्पल में जंगलों में पुष्पा को खोजने के लिए पुलिस की एक स्पेशल यूनिट भेजी गई। इसी दौरान बकरोपेट की पहाड़ियों की पुलिस को खून के लफेफे में बरामद हुई, जिसमें 8 गोलियों के निशान मिलते हैं। मीडिया ने ये खबर जैसे ही आती है कि पुलिस के हाथों पुष्पा का एनकाउंटर हो गया, लोग पागल हो जाते हैं। तिरुपति की त्रिचूर ने कई इलाकों में दंगे होने लगते हैं। पुष्पा के समर्थन हजारों के तलहद में सड़कों पर उतर आते हैं। हर तरफ आगजनी होने लगती है, सरकारी दफ्तर जलाने लगते हैं, पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं। इसी दौर एक शख्स कहता है कि सभी यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे कैसे कमाता है, लेकिन उन लोगों को क्या पता कि पुष्पा के उन पैसों का क्या किया। उसके बाद एक महिला कहती है कि मेरे बेटे के दिल का ऑपरेशन हुआ है, उसका पैसा पुष्पा ने दिया था, अब देखो ये ठीक है। एक शख्स कहता है कि मेरी बेटी की शादी पुष्पा ने की करवाई थी, उसके बारे में गरीबों लोगों के लिए घर बनवाए, वो भूखे लोगों को खाना खिलाता था। इन संवादों के जरिए बताने की कोशिश की गई थी कि लोग आखिरकार पुष्पा को कितना प्यार और सम्मान क्यों करते हैं। इसके लिए जान की बाजी लगा रहे थे। उसकी वजह से 1 महीने तक का दंगे होने रहते हैं और धारा 144 लगने के बावजूद इनके चाहने वाले ऊपर केंद्र करने रहते हैं। इनके बीच कई सवाल हैं कि पुष्पा जिंदा है, क्या पुष्पा मर गया, क्या पुष्पा विदेश भाग गया, क्या पुष्पा जंगल में छिपा है। आखिरकार इन सवालों का जवाब इस ट्रेलर में ही मिल जाता है। एक केबल न्यूज़ चैनल के पास फ्लप हो जाती है, जिसमें खुलासा हो जाता है कि पुष्पा कहाँ है। चैनल के एक्टर कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, जंगल में लगाए गए वर्ल्ड लाइफ नाइट विजय कैमरा को एक्सक्लूसिव फिल्टर कैमरे हमारे चैनल को मिला है। ये कैमरा शेरों के मॉनिटर करने के लिए लगाए गए हैं। इनकी फुटेज आप हमारे केबल चैनल के स्क्रीन पर देख सकते हैं। फुटेज में दिखाई देता है कि एक शेर दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक रुक जाता है, अपने कदम पीछे खींच लेता है। तभी एक इंसान की आकृति दिखाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि पुष्पा है, जो अपने अनोखे अंदाज में दिखाई देता है। इस फुटेज को देखने के बाद एक शख्स कहता है कि यदि जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो कि शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझ लो पुष्पा आया है। इस तरह रोमांच अंदाज में पुष्पा के बारे में खुलासा किया गया, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया था। जिसके देखने के बाद कहा जा रहा सकता है कि पुष्पा सीक्वल धमाकेदार होने वाला है। साल की शुरुआत में ही बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडिया फिल्म का बोलबाला रहा था। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार पुष्पा द राइज ने हिंदी ब्लड में 100 करोड़ से ऊपर कमाई की थी। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने रश्मिका मंदाना के पल्लू रेटिंग अपनी बढ़ाई गई थी कि अब फिल्म के पहले पार्ट के बाद अब दूसरे पार्ट के बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पर खबर है कि दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना का रोल छोटा कर दिया गया है और पुष्पा द राइज को लेकर
जो रिपोर्ट आई है कि उससे ज़रूर रश्मिका मंदाना को फैंस को निराशा होगी। खबर है कि पुष्पा ने दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली की मौत दिखाई दी जाएगी। सोशल मीडिया पर यूजर्स पार्ट 2 में फसाद हासिल और रश्मिका मंदाना के किरदार को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। ऐसे खबरें हैं कि फिल्म के विलेन यानी फसाद हासिल द्वारा श्रीवल्ली को मार दिया जाता है, जिससे अल्लू अर्जुन का किरदार बाद में बदला लेता है। हालांकि अभी तक मेकर्स की ओर से इस पर कोई जानकारी नहीं मिली है। और डायरेक्टर शिव कुमार की यह फिल्म अगले महीने जुलाई के अंत में फ्लॉप कर दी जाएगी। पहले जुलाई की शुरुआत में शूटिंग की खबरें थी पुष्पा का पार्ट 1 जिसमें जिस तरह से हिट हुआ था, इसके बाद मेकर्स दूसरे पार्ट को लेकर कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। इस वजह से भी फिल्म को फ्लॉप में जाने से देरी हो रही है। बता दें कि RR के KGF चैप्टर ने पुष्पा के सामने बड़ी चुनौती बड़ी कर दी गई है। मेकर्स किसी भी हाल फिल्म को सुपर बनाना चाहते हैं ताकि वो साउथ इंडिया फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर धमाल हो का कायम रख पाए और दर्शक भी पलक छिपका कर इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा द राइज इस फिल्म के पहले पार्ट से बॉक्स ऑफिस पर ताल पर बनी कमाई की थी। वहीं फिल्म की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज कर दिया गया था का फैसला भी किया था। पुष्पा 2 की कहानी से लेकर चौंकाने वाली बात दावा किया जा रहा है कि श्रीवल्ली को लेकर है कि पुष्पा द राइज के गाने लुक यानी स्टेप डायलॉग्स और दर्शकों को दिखाओ लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट यानी हालांकि मीडिया रिपोर्ट के दावा किया जा रहा है कि फिल्म जल्द ही फ्लॉप पर आ जाएगी। बताया जा रहा है कि फिल्म की पहले पुष्पा 2 की जो कहानी थी वो अब बदल दी गई है। मीडिया रिपोर्टर्स की माने कि रश्मिका मंदाना यानी श्रीवल्ली का रोल घटा दिया गया है। उसी के साथ बताया जा रहा है कि कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट लाने के लिए मेकर्स ने फैसला किया है कि श्रीवल्ली के किरदार को मारना होगा। ये ऐसे में श्रीवल्ली का ट्रेजिक भरी मौत फिल्म में दिखाई जा सकती है। हालांकि इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हो सकती है। अगर मेकर्स वाइस ऐसा फैसला लेते हैं तो उन्होंने श्रीवल्ली के फैंस के पुष्पा 2 की कहानी की बात करें तो मीडिया रिपोर्टर्स ने बताया जा रहा है कि फिल्म के विलन यानी एक्टर फसाद हासिल श्रीवल्ली को मार देंगे और कहानी यानी अपनी पत्नी की मौत के बाद पुष्पा बेकाबू हो जाएगा। गुस्सा में पुष्पा क्या कुछ करता है ये इस पर वेस्ट होगी। इस पुष्पा की सीक्वल अभी तक मेकर्स की ओर से इस पर कोई जानकारी नहीं आई है। निर्देशक शिव कुमार इस फिल्म की शूटिंग जुलाई में आखिर हफ्ते से शुरू कर रहे हैं और कर सकते हैं। मेकर दूसरे पार्ट को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हुए यही वजह की पूरी तैयारी के साथ मेकर फिल्म को फ्लॉप पर लाना चाहते हैं। मेकर्स 2023 के बीच में इस फिल्म को सिनेमाघर में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कहानी का थोड़ा बदल दिया है और वह पूरी फिल्म को फिर से शूट करने जा रहे हैं। फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हो चुकी है। साल 2021 में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा आपने देखी होगी जिसमें रश्मिका मंदाना रील रोल में है। वही समर्थन रुद्र प्रभु का इस फिल्म में आइटम नंबर देखने को मिला था। कुल मिलाकर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई थी। लाल चंदन की लकड़ी को लेकर जो स्वयं रचा गया था वो दर्शकों को बेहद पसंद आया था। कई जबरदस्त एक्शन सीन के साथ उनके डायलॉग्स ने भी बच्चों की जुबान पर अपनी छाप छोड़ दी गई थी। फहद हासिल को ही इस मूवी के अंत से लेकर
ले आए थे, जिसमें गरीब से अमीर बने पुष्पा को नको चबावा दिए गए थे। खैर ये तो पुरानी बातें हैं, नए बात पर आते हैं। जिसे आपने देख ही लिया होगा 3.25 मिनट का ट्रेलर एक्टर्स के बर्थडे पर रिलीज किया गया था, मगर आपने गौर किया हो तो मेकर्स ने इसके जरिए पूरी फिल्म ही दिखाया नहीं तो बस कुछ ही किरदारों को हुई है। कुछ लोगों को कई सवाल हैं मन में आए हैं और ट्रेलर की कई खामियां भी आए हैं। आइए बताते हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, जिसकी कहानी और एक्सपेक्ट देखकर हर कोई उनके दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगा था। 7 अप्रैल को पुष्पा द रोल की झलक देखने को मिली थी। पोस्ट में भी आया था जिसमें वो साड़ी पहनने दिखाई दे रहे थे। पहले ट्रेलर के बारे में बात करते हैं, जिसमें दिखाया गया था कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो गया, उसके 8 गोली लगी हैं, वो जिंदा नहीं बचा है। इसके समर्थन जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर पुष्पा कहाँ है। अंत में दिखाया जाता है कि पुष्पा जिंदा है और उनका वीडियो भी सामने आता है। हालांकि ट्रेलर में सबसे ज़्यादा फनी पार्ट तो जो होता है वो जंगल में शेर और पुष्पा के बीच वाला होता है, जहां शेर पुष्पा को देखकर पीछे हट जाता है, मतलब भौकाल काटने के लिए कुछ भी बना दिया गया है। खैर बात करते हैं इसके आगे की कहानी को लेकर। तो हमने ही सुर्खियों में बना हुआ है। इस पैन इंडिया मूवी धमाकेदार ट्रेलर बीते दिनों के आउट हुआ, जिसमें अल्लू अर्जुन फ्लॉक्स के बजट फायर यानी लुक में धमाके मचाने में नजर आए हैं। अल्लू अर्जुन ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ समय में सुर्खियों में बना हुआ है। इस पैमान इंडिया मूवी का धमाकेदार ट्रेलर बीते दिनों में आउट हुआ, जिसमें अल्लू अर्जुन फ्लावर के बजाय फायर लुक में धमाका मचाने वाले हैं। वहीं अब इन फिल्मों की कहानी को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें जानने के बाद फ्रेंड्स का बजट हाई होन अलजमी होगा। गौरतलब है कि 7 अप्रैल को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन से एक दिन पहले पुष्पा 2 का ट्रेलर आउट हुआ है और शिव कुमार इस पोस्ट अवार्ड पैन इंडिया एक्शन ड्रामा फिल्म पुष्पा द रूल्स का ट्रेलर पुष्पा कहाँ है के टाइटल के साथ शुरू है। ट्रेलर की शुरुआत में नजर आया है कि हर जगह पुष्पा की तलाश होती है। इतना ही नहीं, वीडियो में साफ हो गया है कि पुष्पा द रूल्स अल्लू अर्जुन का अलग डब रोमांचित करने वाले किरदार को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के माने में पुष्पा द रूल्स दर्शकों को काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में पुष्पा ने शेखावत को धमकी दी कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उनकी कोई सुनवाई यानी सुनेगा नहीं, न उनकी इज्जत करेगा। वहीं उनके दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें देखने को मिलेगा कि गांव वालों का भला करने वाले पुष्पा को पुलिस के जरिए जेल से डालने जाने और फिर से उस पर गोली बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा। पूरा गांव पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। पुष्पा के लिए मोर्च खुल जाएगा और चारों तरफ दंगे होंगे। बता दें कि पुष्पा द रूल्स में भी अल्लू अर्जुन मुख्य अर्जुन की रश्मिका मंदाना संग जोड़ी जमेगी। दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली का एक बच्चे की माँ भी बनेगी। और उतना ही नहीं, पुष्पा अपने दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेगा, जिसके बाद चारों ओर उनके नाम की तूती बोलेगी। वहीं जॉनी रेड्डी ने अपने पहले पार्ट में लगभग मौत के मुंह में पहुंच गया था, पूरी फुर्ती के साथ वापस करेगा। इस मूवी में सेनू की पत्नी दक्षयानी उर्फ अनसुया भारद्वाज से अपने सामने दमखम दिखाएगी। $500 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी और साथ ही मई 2021 में फिल्म पुष्पा के निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। पूरी किस्त
2022 में आएगी और पहले भाग की रिलीज के पहले ही भाग 10% की शूटिंग हो चुकी थी। हालांकि फिल्म KGF चैप्टर 2 की सफलता के कारण ऐसी अफवाहें थी कि उनकी कहानी पुष्पा 2 द रूल्स जैसी ही थी। इसलिए निर्देशक शुक्रवार ने यह सुनिश्चित करने के लिए दर्शकों को एक अंगूठा अनुभव मिले, पूरे दूसरे भाग को फिर से लिखने और फिर से शूट करने का फैसला किया था। शुक्रवार ने पुष्टि की कि कहानी सामान्य नहीं थी, लेकिन वह दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करना और पिछली गलतियों को सुधारना चाहते थे। फिल्म के पहले भाग के अंत में शीर्षक पुष्पा 2 द रूल्स बताया गया कि फिल्म का दूसरा भाग आधिकारिक तौर पर अगस्त 2022 में हैदराबाद में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। हालांकि पुष्पा 2 के कुछ दर्शक पहले भाग की रिलीज से पहले ही फिल्माए जा चुके हैं। शुक्रवार ने कहा है कि उन्हें कहानी में थोड़ा बदलाव किया है और वह पूरी फिल्म को फिर से शूट करने जा रहे हैं। फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाले हैं। यह फिल्म 15 अगस्त 2024 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कहाँ यह सवाल पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के ट्रेंड कर रहा है। हाँ, आखिरकार इसका जवाब लोगों को मिल गया है। पुष्पा राज जिंदा है और बहुत जल्द लोगों के सामने आने वाला है। फिल्म पुष्पा द रूल्स के धमाकेदार ट्रेलर के जरिए ये खुलासा किया गया है कि जिसने फिल्म के रियल एक्टर अल्लू अर्जुन ने जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले रिलीज किया गया था। साल 2021 में रिलीज हुई इस फिल्म के पार्ट पुष्पा द रूल्स के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए अल्लू अर्जुन को पैन इंडिया स्टार बना दिया था। इस फिल्म ने उस वक्त शानदार परफॉर्मेंस किया गया था जब देश कोरोना से जूझ रहा था। लॉकडाउन हटने की शुरुआत हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप हो रही थी। उस वक्त इस फिल्म की सफलता ने भारतीय सिनेमा में ऑक्सीजन देने का काम किया था। साथ ही फिल्म पुष्पा द रूल्स की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद से ही रिकॉर्ड इसके अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर किसी को यह जानने की उत्सुकता हो रही है कि फिल्म में पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए अभिनेता शाफत फसील का अगला कदम क्या होगा। पुष्पा द राज के द्वारा की गई बेइज्जती का बदला कैसे लेगा। इसके साथ कि तिरुपति जेल से फरार होने के बाद पुष्पा राज कहाँ है। क्या पुलिस की मुठभेड़ में किनकी मौत हो गई या फिर वो जंगल में खो गया। पब्लिक से लेकर पुलिस तक के बारे में जानने के लिए कोशिश कर रही है। इस उत्सुकता को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पुष्पा कहाँ है कैंपेन चलाया था। इस सवाल की वजह से उपजे रहस्य को अब ट्रेलर के जरिए रोमांच में बदल दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद लोगों का एक्साइटमेंट पहले से ही कई ज़्यादा बढ़ गया है। फिल्म पुष्पा द रूल्स के 3 मिनट 14 सेकेंड के ट्रेलर की शुरुआत इसी सवाल के साथ होती है कि पुष्पा कहाँ है। इसमें बताया जाता है कि गोलियों से घायल पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो चुका है। उसने पकड़ने के लिए पुलिस ने कई राउंड गोलियां बरसाई, जिसमें पुष्पा गंभीर रूप से घायल हो चुका है। सेल चप्पल में जंगलों में पुष्पा को खोजने के लिए पुलिस की एक स्पेशल यूनिट भेजी गई। इसी दौरान बकरोपेट की पहाड़ियों की पुलिस को खून के लफेफे में बरामद हुई, जिसमें 8 गोलियों के निशान मिलते हैं। मीडिया में ये खबर जैसे ही आती है कि पुलिस के हाथों पुष्पा का एनकाउंटर हो गया, लोग पागल हो जाते हैं। तिरुपति की त्रिचूर में कई इलाकों में दंगे होने लगते हैं। पुष्पा के समर्थन हजारों के तलहद में सड़कों पर उतर आते हैं। हर तरफ आगजनी होने लगती है, सरकारी दफ्तर जलाने लगते हैं, पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं। इसी दौर एक शख्स कहता है कि सभी यही देख रहे हैं कि पुष्पा कैसे
पैसे कैसे कमाता है, लेकिन उन लोगों को क्या पता कि पुष्पा के उन पैसों का क्या किया। उसके बाद एक महिला कहती है कि मेरे बेटे के दिल का ऑपरेशन हुआ है, उसका पैसा पुष्पा ने दिया था। अब देखो ये ठीक है। एक शख्स कहता है कि मेरी बेटी की शादी पुष्पा ने की करवाई थी, उसके बारे में गरीबों लोगों के लिए घर बनवाए, वो भूखे लोगों को खाना खिलाता था। इन संवादों के जरिए बताने की कोशिश की गई थी कि लोग आखिरकार पुष्पा को कितना प्यार और सम्मान क्यों करते हैं। इसके लिए जान की बाजी लगा रहे थे। उसकी वजह से 1 महीने तक का दंगे होने रहते हैं और धारा 144 लगने के बावजूद इनके चाहने वाले ऊपर केंद्र करने रहते हैं। इनके बीच कई सवाल हैं कि पुष्पा जिंदा है, क्या पुष्पा मर गया, क्या पुष्पा विदेश भाग गया, क्या पुष्पा जंगल में छिपा है। आखिरकार इन सवालों का जवाब इस ट्रेलर में ही मिल जाता है। एक केबल न्यूज़ चैनल के पास फ्लप हो जाती है, जिसमें खुलासा हो जाता है कि पुष्पा कहाँ है। चैनल के एक्टर कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, जंगल में लगाए गए वर्ल्ड लाइफ नाइट विजय कैमरा को एक्सक्लूसिव फिल्टर कैमरे हमारे चैनल को मिला है। ये कैमरा शेरों के मॉनिटर करने के लिए लगाए गए हैं। इनकी फुटेज आप हमारे केबल चैनल के स्क्रीन पर देख सकते हैं। फुटेज में दिखाई देता है कि एक शेर दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक रुक जाता है, अपने कदम पीछे खींच लेता है। तभी एक इंसान की आकृति दिखाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि पुष्पा है, जो अपने अनोखे अंदाज में दिखाई देता है। इस फुटेज को देखने के बाद एक शख्स कहता है कि यदि जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो कि शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझ लो पुष्पा आया है। इस तरह रोमांच अंदाज में पुष्पा के बारे में खुलासा किया गया, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया था। जिसके देखने के बाद कहा जा सकता है कि पुष्पा सीक्वल धमाकेदार होने वाला है। साल की शुरुआत में ही बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडिया फिल्म का बोलबाला रहा था। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार पुष्पा द राइज ने हिंदी ब्लड में 100 करोड़ से ऊपर कमाई की थी। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने रश्मिका मंदाना के पल्लू रेटिंग अपनी बढ़ाई गई थी कि अब फिल्म के पहले पार्ट के बाद अब दूसरे पार्ट के बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पर खबर है कि दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना का रोल छोटा कर दिया गया है। और पुष्पा द राइज को लेकर जो रिपोर्ट आई है कि उससे ज़रूर रश्मिका मंदाना को फैंस को निराशा हो गई। खबर है कि पुष्पा ने दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली की मौत दिखाई दी जाएगी। सोशल मीडिया पर यूजर्स पार्ट 2 में फसाद हासिल और रश्मिका मंदाना के किरदार को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। ऐसे खबरें हैं कि फिल्म के विलेन यानी फसाद हासिल द्वारा श्रीवल्ली को मार दिया जाता है, जिससे अल्लू अर्जुन का किरदार बाद में बदला लेता है। हालांकि अभी तक मेकर्स की ओर से इस पर कोई जानकारी नहीं मिली है। और डायरेक्टर शिव कुमार की यह फिल्म अगले महीने जुलाई के अंत में फ्लॉप कर दी जाएगी। पहले जुलाई की शुरुआत में शूटिंग की खबरें थी पुष्पा का पार्ट 1, जिसमें जिस तरह से हिट हुआ था। इसके बाद क्रश दूसरे पार्ट को लेकर कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। इस वजह से भी फिल्म को फ्लॉप में जाने से देरी हो रही है। बता दें कि RR के KGF चैप्टर ने पुष्पा के सामने बड़ी चुनौती बड़ी कर दी गई है। मेकर्स किसी भी हाल फिल्म को सुपर बनाना चाहते हैं ताकि वो साउथ इंडिया फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर धमाल हो का कायम रख पाए और दर्शक भी पलक झपकाकर इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा द राइज इस फिल्म के पहले पार्ट से बॉक्स ऑफिस पर ताल पर बनी कमाई की थी। वहीं फिल्म की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज कर दिया गया था का फैसला भी किया था। पुष्पा 2 की कहानी से लेकर चौंकाने वाली बात दावा किया जा रहा है कि श्रीवल्ली को लेकर है कि पुष्पा द राइज के गाने लुक यानी स्टेप डायलॉग्स और दर्शकों को दिखाओ लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट यानी हाल ही मीडिया रिपोर्ट के दावा किया जा रहा है कि फिल्म जल्द ही फ्लॉप पर
आ जाएगी। बताया जा रहा है कि फिल्म की पहले पुष्पा 2 की जो कहानी थी वो अब बदल दी गई है। मीडिया रिपोर्टर्स की माने कि रश्मिका मंदाना यानी श्रीवल्ली का रोल घटा दिया गया है। उसी के साथ बताया जा रहा है कि कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट लाने के लिए मेकर्स ने फैसला किया है कि श्रीवल्ली के किरदार को मारना होगा। ये ऐसे में श्रीवल्ली का ट्रेजिक भरी मौत फिल्म में दिखाई जा सकती है। हालांकि इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हो सकती है। अगर मेकर्स वाइस ऐसा फैसला लेते हैं तो उन्होंने श्रीवल्ली के फैंस के पुष्पा 2 की कहानी की बात करें तो मीडिया रिपोर्टर्स ने बताया जा रहा है कि फिल्म के विलन यानी एक्टर फसाद हासिल श्रीवल्ली को मार देंगे और कहानी यानी अपनी पत्नी की मौत के बाद पुष्पा बेकाबू हो जाएगा। गुस्सा में पुष्पा क्या कुछ करता है ये इस पर वेस्ट होगी। इस पुष्पा की सीक्वल अभी तक मेकर्स की ओर से इस पर कोई जानकारी नहीं आई है। निर्देशक शिव कुमार इस फिल्म की शूटिंग जुलाई में आखिर हफ्ते से शुरू कर रहे हैं और कर सकते हैं। मेकर दूसरे पार्ट को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हुए यही वजह कि पूरी तैयारी के साथ मेकर फिल्म को फ्लॉप पर लाना चाहते हैं। मेकर्स 2023 के बीच में इस फिल्म को सिनेमाघर में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कहानी का थोड़ा बदल दिया है और वह पूरी फिल्म को फिर से शूट करने जा रहे हैं। फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हो चुकी है। साल 2021 में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा आपने देखी होगी जिसमें रश्मिका मंदाना रील रोल में है। वही समर्थन रुद्र प्रभु का इस फिल्म में आइटम नंबर देखने को मिला था। कुल मिलाकर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई थी। लाल चंदन की लकड़ी को लेकर जो स्वयं रचा गया था वो दर्शकों को बेहद पसंद आया था। कई जबरदस्त एक्शन सीन के साथ उनके डायलॉग्स ने भी बच्चों की जुबान पर अपनी छाप छोड़ दी गई थी। फहद हासिल को ही इस मूवी के अंत से ले आए थे जिसमें गरीब से अमीर बने पुष्पा को नको चबावा दिया थे। खैर ये तो पुरानी बातें हैं, नए बात पर आते हैं। जिसे आपने देख ही लिया होगा 3.25 मिनट का ट्रेलर एक्टर्स के बर्थडे पर रिलीज किया गया था। मगर आपने गौर किया हो तो मेकर्स ने इसके जरिए पूरी फिल्म ही दिखाया नहीं तो बस कुछ ही किरदारों को हुई है। कुछ लोगों को कई सवाल हैं मन में आए हैं और ट्रेलर की कई खामियां भी आए हैं। आइए बताते हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था जिसकी कहानी और एक्सपेक्ट देखकर हर कोई उनके दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगा था। 7 अप्रैल को पुष्पा द रोल की झलक देखने को मिली थी। पोस्ट में भी आया था जिसमें वो साड़ी पहनने दिखाई दे रहे थे। पहले ट्रेलर के बारे में बात करते हैं जिसमें दिखाया गया था कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो गया। उसके 8 गोली लगी हैं, वो जिंदा नहीं बचा है। इसके समर्थन जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर पुष्पा कहाँ है। अंत में दिखाया जाता है कि पुष्पा जिंदा है और उनका वीडियो भी सामने आता है। हालांकि ट्रेलर में सबसे ज़्यादा फनी पार्ट तो जो होता है वो जंगल में शेर और पुष्पा के बीच वाला होता है जहाँ शेर पुष्पा को देखकर पीछे हट जाता है। मतलब भौकाल काटने के लिए कुछ भी बना दिया गया है। खैर बात करते हैं इसके आगे की कहानी को लेकर। तो हमने ही सुर्खियों में बना हुआ है। इस पैन इंडिया मूवी धमाकेदार ट्रेलर बीते दिनों के आउट हुआ जिसमें अल्लू अर्जुन फ्लॉक्स के बजट
फायर यानी फायर के बजट फायर यानी लुक में धमाके मचाने में नजर आए हैं। अल्लू अर्जुन ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ समय में सुर्खियों में बना हुआ है। इस पैमान इंडिया मूवी का धमाकेदार ट्रेलर बीते दिनों में आउट हुआ, जिसमें अल्लू अर्जुन फ्लावर के बजाय फायर लुक में धमाका मचाने वाले हैं। वहीं अब इन फिल्मों की कहानी को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें जानने के बाद फ्रेंड्स का बजट हाई होन अलजमी होगा। गौरतलब है कि 7 अप्रैल को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन से एक दिन पहले पुष्पा 2 का ट्रेलर आउट हुआ था और शिव कुमार इस पोस्ट अवार्ड पैन इंडिया एक्शन ड्रामा फिल्म पुष्पा द रूल्स का ट्रेलर पुष्पा कहाँ है के टाइटल के साथ शुरू है। ट्रेलर की शुरुआत में नजर आया है कि हर जगह पुष्पा की तलाश होती है। इतना ही नहीं, वीडियो में साफ हो गया है कि पुष्पा द रूल्स अल्लू अर्जुन का अलग डब रोमांचित करने वाले किरदार को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के माने में पुष्पा द रूल्स दर्शकों को काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में पुष्पा ने शेखावत को धमकी दी कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उनकी कोई सुनवाई यानी सुनेगा नहीं, न उनकी इज्जत करेगा। वहीं उनके दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें देखने को मिलेगा कि गांव वालों का भला करने वाले पुष्पा को पुलिस के जरिए जेल से डालने जाने और फिर से उस पर गोली बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा। पूरा गांव पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। पुष्पा के लिए मोर्च खुल जाएगा और चारों तरफ दंगे होंगे। बता दें कि पुष्पा द रूल्स में भी अल्लू अर्जुन मुख्य अर्जुन की रश्मिका मंदाना संग जोड़ी जमेगी। दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली का एक बच्चे की माँ भी बनेगी। और उतना ही नहीं, पुष्पा अपने दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेगा, जिसके बाद चारों ओर उनके नाम की तूती बोलेगी। वहीं जॉनी रेड्डी ने अपने पहले पार्ट में लगभग मौत के मुंह में पहुंच गया था, पूरी फुर्ती के साथ वापस करेगा। इस मूवी में सेनू की पत्नी दक्षयानी उर्फ अनसुया भारद्वाज से अपने सामने दमखम दिखाएगी। $500 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी और साथ ही मई 2021 में फिल्म पुष्पा के निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। पूरी किस्त 2022 में आएगी और पहले भाग की रिलीज के पहले ही भाग 10% की शूटिंग हो चुकी थी। हालांकि फिल्म KGF चैप्टर 2 की सफलता के कारण ऐसी अफवाहें थी कि उनकी कहानी पुष्पा 2 द रूल्स जैसी ही थी। इसलिए निर्देशक शिव कुमार ने यह सुनिश्चित करने के लिए दर्शकों को एक अंगूठा अनुभव मिले, पूरे दूसरे भाग को फिर से लिखने और फिर से शूट करने का फैसला किया था। शिव कुमार ने पुष्टि की कि कहानी सामान्य नहीं थी, लेकिन वह दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करना और पिछली गलतियों को सुधारना चाहते थे। फिल्म के पहले भाग के अंत में शीर्षक पुष्पा 2 द रूल्स बताया गया कि फिल्म का दूसरा भाग आधिकारिक तौर पर अगस्त 2022 में हैदराबाद में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। हालांकि पुष्पा 2 के कुछ दर्शक पहले भाग की रिलीज से पहले ही फिल्माए जा चुके हैं। शिव कुमार ने कहा है कि उन्हें कहानी में थोड़ा बदलाव किया है और वह पूरी फिल्म को फिर से शूट करने जा रहे हैं। फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाली है। यह फिल्म 15 अगस्त 2024 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में सिनेमाघर में रिलीज होगी। कहाँ यह सवाल पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के ट्रेंड कर रहा है। हाँ, आखिरकार इसका जवाब लोगों को मिल गया है। पुष्पा राज जिंदा है और बहुत जल्द लोगों के सामने आने वाला है। फिल्म पुष्पा द रूल्स के धमाकेदार ट्रेलर के जरिए ये खुलासा किया गया है कि जिसने फिल्म के रियल एक्टर अल्लू अर्जुन ने जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले रिलीज किया गया था। साल 2021 में रिलीज हुई इस फिल्म के पार्ट पुष्पा द रूल्स के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए अल्लू अर्जुन को
पैन इंडिया स्टार बना दिया था। इस फिल्म ने उस वक्त शानदार परफॉर्मेंस किया गया था जब देश कोरोना से जूझ रहा था, लॉकडाउन हटने की शुरुआत हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप हो रही थी। उस वक्त इस फिल्म की सफलता ने भारतीय सिनेमा में ऑक्सीजन देने का काम किया था। साथ ही फिल्म पुष्पा द रूल्स के रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद से ही रिकॉर्ड इसके अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर किसी को यह जानने की उत्सुकता हो रही है कि फिल्म में पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए अभिनेता शाफत फसील का अगला कदम क्या होगा। पुष्पा द राज के द्वारा की गई बेइज्जती का बदला कैसे लेगा। इसके साथ कि तिरुपति जेल से फरार होने के बाद पुष्पा राज कहाँ है। क्या पुलिस के मुठभेड़ में किनकी मौत हो गई या फिर वो जंगल में खो गया। पब्लिक से लेकर पुलिस तक के बारे में जानने के लिए कोशिश कर रही है। इस उत्सुकता को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पुष्पा कहाँ है कैंपेन चलाया था। इस सवाल की वजह से उपजे रहस्य को अब ट्रेलर के जरिए रोमांच में बदल दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद लोगों का एक्साइटमेंट पहले से ही कई ज़्यादा बढ़ गया है। फिल्म पुष्पा द रूल्स के 3 मिनट 14 सेकेंड के ट्रेलर की शुरुआत इसी सवाल के साथ होती है कि पुष्पा कहाँ है। इसमें बताया जाता है कि गोलियों से घायल पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो चुका है। उसने पकड़ने के लिए पुलिस ने कई राउंड गोलियां बरसाई, जिसमें पुष्पा गंभीर रूप से घायल हो चुका है। सेल चपल में जंगलों में पुष्पा को खोजने के लिए पुलिस की एक स्पेशल यूनिट भेजी गई। इसी दौरान बकरोपेट की पहाड़ियों की पुलिस को खून के लफेफे में बरामद हुई, जिसमें 8 गोलियों के निशान मिलते हैं। मीडिया ने ये खबर जैसे ही आती है कि पुलिस के हाथों पुष्पा का एनकाउंटर हो गया, लोग पागल हो जाते हैं। तिरुपति की त्रिचूर में कई इलाकों में दंगे होने लगते हैं। पुष्पा के समर्थन हजारों के तलहद में सड़कों पर उतर आते हैं। हर तरफ आगजनी होने लगती है, सरकारी दफ्तर जलाने लगते हैं, पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं। इसी दौर एक शख्स कहता है कि सभी यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे कैसे कमाता है, लेकिन उन लोगों को क्या पता कि पुष्पा के उन पैसों का क्या किया। उसके बाद एक महिला कहती है कि मेरे बेटे के दिल का ऑपरेशन हुआ है, उसका पैसा पुष्पा ने दिया था। अब देखो ये ठीक है। एक शख्स कहता है कि मेरी बेटी की शादी पुष्पा ने की करवाई थी, उसके बारे में गरीबों लोगों के लिए घर बनवाए, वो भूखे लोगों को खाना खिलाता था। इन संवादों के जरिए बताने की कोशिश की गई थी कि लोग आखिरकार पुष्पा को कितना प्यार और सम्मान क्यों करते हैं। इसके लिए जान की बाजी लगा रहे थे। उसकी वजह से 1 महीने तक का दंगे होने रहते हैं और धारा 144 लगने के बावजूद इनके चाहने वाले ऊपर केंद्र करने रहते हैं। इनके बीच कई सवाल हैं कि पुष्पा जिंदा है, क्या पुष्पा मर गया, क्या पुष्पा विदेश भाग गया, क्या पुष्पा जंगल में छिपा है। आखिरकार इन सवालों का जवाब इस ट्रेलर में ही मिल जाता है। एक केबल न्यूज़ चैनल के पास फ्लप हो जाती है, जिसमें खुलासा हो जाता है कि पुष्पा कहाँ है। चैनल के एक्टर कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, जंगल में लगाए गए वर्ल्ड लाइफ नाइट विजय कैमरा को एक्सक्लूसिव फिल्टर कैमरे हमारे चैनल को मिला है। ये कैमरा शेरों के मॉनिटर करने के लिए लगाए गए हैं। इनकी फुटेज आप हमारे केबल चैनल के स्क्रीन पर देख सकते हैं। फुटेज में दिखाई देता है कि एक शेर दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक रुक जाता है, अपने कदम पीछे खींच लेता है। तभी एक इंसान की आकृति दिखाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि पुष्पा है, जो अपने अनोखे अंदाज में दिखाई देता है। इस फुटेज को देखने के बाद एक शख्स कहता है कि यदि जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो कि शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझ लो पुष्पा आया है। इस तरह रोमांच अंदाज में पुष्पा के बारे में खुलासा किया गया, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया था। जिसके देखने के बाद कहा गया
कहा जा रहा सकता है कि पुष्पा सीक्वल धमाकेदार होने वाला है। साल की शुरुआत में ही बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडिया फिल्म का बोलबाला रहा था। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार पुष्पा द राइज ने हिंदी ब्लड में 100 करोड़ से ऊपर कमाई की थी। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने रश्मिका मंदाना के पल्लू लेटेंटिंग अपनी बढ़ाई गई थी कि अब फिल्म के पहले पार्ट के बाद अब दूसरे पार्ट के बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पर खबर है कि दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना का रोल छोटा कर दिया गया है और पुष्पा द राइज को लेकर जो रिपोर्ट आई है कि उससे ज़रूर रश्मिका मंदाना को फैंस को निराशा होगी। खबर है कि पुष्पा ने दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली की मौत दिखाई दी जाएगी। सोशल मीडिया पर यूजर्स पार्ट 2 में फसाद हासिल और रश्मिका मंदाना के किरदार को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। ऐसे खबरें हैं कि फिल्म के विलेन यानी फसाद हासिल द्वारा श्रीवल्ली को मार दिया जाता है, जिससे अल्लू अर्जुन का किरदार बाद में बदला लेता है। हालांकि अभी तक मेकर्स की ओर से इस पर कोई जानकारी नहीं मिली है। और डायरेक्टर शिव कुमार की यह फिल्म अगले महीने जुलाई के अंत में फ्लॉप कर दी जाएगी। पहले जुलाई की शुरुआत में शूटिंग की खबरें थी पुष्पा का पार्ट 1 जिसमें जिस तरह से हिट हुआ था, इसके बाद क्रश दूसरे पार्ट को लेकर कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। इस वजह से भी फिल्म को फ्लॉप में जाने से देरी हो रही है। बता दें कि RR के KGF चैप्टर ने पुष्पा के सामने बड़ी चुनौती बड़ी कर दी गई है। मेकर्स किसी भी हाल फिल्म को सुपर बनाना चाहते हैं ताकि वो साउथ इंडिया फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर धमाल हो का कायम रख पाए और दर्शक भी पलक झपकाकर इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा द राइज इस फिल्म के पहले पार्ट से बॉक्स ऑफिस पर ताल पर बनी कमाई की थी। वहीं फिल्म की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज कर दिया गया था का फैसला भी किया था। पुष्पा 2 की कहानी से लेकर चौंकाने वाली बात दावा किया जा रहा है कि श्रीवल्ली को लेकर है कि पुष्पा द राइज के गाने लुक यानी स्टेप डायलॉग्स और दर्शकों को दिखाओ लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट यानी हालांकि मीडिया रिपोर्ट के दावा किया जा रहा है कि फिल्म जल्द ही फ्लॉप पर आ जाएगी। बताया जा रहा है कि फिल्म की पहले पुष्पा 2 की जो कहानी थी वो अब बदल दी गई है। मीडिया रिपोर्टर्स की माने कि रश्मिका मंदाना यानी श्रीवल्ली का रोल घटा दिया गया है। उसी के साथ बताया जा रहा है कि कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट लाने के लिए मेकर्स ने फैसला किया है कि श्रीवल्ली के किरदार को मारना होगा। ये ऐसे में श्रीवल्ली का ट्रेजिक भरी मौत फिल्म में दिखाई जा सकती है। हालांकि इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हो सकती है। अगर मेकर्स वाइस ऐसा फैसला लेते हैं तो उन्होंने श्रीवल्ली के फैंस के पुष्पा 2 की कहानी की बात करें तो मीडिया रिपोर्टर्स ने बताया जा रहा है कि फिल्म के विलन यानी एक्टर फसाद हासिल श्रीवल्ली को मार देंगे और कहानी यानी अपनी पत्नी की मौत के बाद पुष्पा बेकाबू हो जाएगा। गुस्सा में पुष्पा क्या कुछ करता है ये इस पर वेस्ट होगी। इस पुष्पा की सीक्वल अभी तक मेकर्स की ओर से इस पर कोई जानकारी नहीं आई है। निर्देशक शिव कुमार इस फिल्म की शूटिंग जुलाई में आखिरी हफ्ते से शुरू कर रहे हैं और कर सकते हैं। मेकर्स दूसरे पार्ट को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हुए यही वजह कि पूरी तैयारी के साथ मेकर फिल्म को फ्लॉप पर लाना चाहते हैं। मेकर्स 2023 के बीच में इस फिल्म को सिनेमाघर में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं।
कहानी का थोड़ा बदल दिया है और वह पूरी फिल्म को फिर से शूट करने जा रहे हैं। फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हो चुकी है। साल 2021 में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा आपने देखी होगी, जिसमें रश्मिका मंदाना रील रोल में है। वही समर्थन रुद्र प्रभु का इस फिल्म में आइटम नंबर देखने को मिला था। कुल मिलाकर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई थी। लाल चंदन की लकड़ी को लेकर जो स्वयं रचा गया था वो दर्शकों को बेहद पसंद आया था। कई जबरदस्त एक्शन सीन के साथ उनके डायलॉग्स ने भी बच्चों की जुबान पर अपनी छाप छोड़ दी गई थी। फहद हासिक को ही इस मूवी के अंत से ले आए थे, जिसमें गरीब से अमीर बने पुष्पा को नको चबावा दिया दे रहे थे। खैर ये तो पुरानी बातें हैं, नए बात पर आते हैं। जिसे आपने देख ही लिया होगा 3.25 मिनट का ट्रेलर एक्टर्स के बर्थडे पर रिलीज किया गया था, मगर आपने गौर किया हो तो मेकर्स ने इसके जरिए पूरी फिल्म ही दिखाया नहीं तो बस कुछ ही किरदारों को हुई है। कुछ लोगों को कई सवाल हैं मन में आए हैं और ट्रेलर की कई खामियां भी आए हैं। आइए बताते हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, जिसकी कहानी और एक्सपेक्ट देखकर हर कोई उनके दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगा था। 7 अप्रैल को पुष्पा द रोल की झलक देखने को मिली थी। पोस्ट में भी आया था जिसमें वो साड़ी पहनने दिखाई दे रहे थे। पहले ट्रेलर के बारे में बात करते हैं, जिसमें दिखाया गया था कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो गया, उसके 8 गोली लगी हैं, वो जिंदा नहीं बचा है। इसके समर्थन जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर पुष्पा कहाँ है। अंत में दिखाया जाता है कि पुष्पा जिंदा है और उनका वीडियो भी सामने आता है। हालांकि ट्रेलर में सबसे ज़्यादा फनी पार्ट तो जो होता है वो जंगल में शेर और पुष्पा के बीच वाला होता है, जहाँ शेर पुष्पा को देखकर पीछे हट जाता है, मतलब भौकाल काटने के लिए कुछ भी बना दिया गया है। खैर बात करते हैं इसके आगे की कहानी को लेकर। तो हमने ही सुर्खियों में बना हुआ है। इस पैन इंडिया मूवी धमाकेदार ट्रेलर बीते दिनों के आउट हुआ, जिसमें अल्लू अर्जुन फ्लॉक्स के बजट फायर यानी लुक में धमाके मचाने में नजर आए हैं। अल्लू अर्जुन ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ समय में सुर्खियों में बना हुआ है। इस पैमान इंडिया मूवी का धमाकेदार ट्रेलर बीते दिनों में आउट हुआ, जिसमें अल्लू अर्जुन फ्लावर के बजाय फायर लुक में धमाका मचाने वाले हैं। वहीं अब इन फिल्मों की कहानी को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें जानने के बाद फ्रेंड्स का बजट हाई होन अलजमी होगा। गौरतलब है कि 7 अप्रैल को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन से एक दिन पहले पुष्पा 2 का ट्रेलर आउट हुआ था और शिव कुमार इस पोस्ट अवार्ड पैन इंडिया एक्शन ड्रामा फिल्म पुष्पा द रूल्स का ट्रेलर पुष्पा कहाँ है क्या टाइटल के साथ शुरू है। ट्रेलर की शुरुआत में नजर आया है कि हर जगह पुष्पा की तलाश होती है। इतना ही नहीं, वीडियो में साफ हो गया है कि पुष्पा द रूल्स अल्लू अर्जुन का अलग डब रोमांचित करने वाले किरदार को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के माने में पुष्पा द रूल्स दर्शकों को काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में पुष्पा ने शेखावत को धमकी दी कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उनकी कोई सुनेगा नहीं, न उनकी इज्जत करेगा। वहीं उनके दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें देखने को मिलेगा कि गांव वालों का भला करने वाले पुष्पा को पुलिस के जरिए जेल से डालने जाने और फिर से उस पर गोली बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा। पूरा गांव पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। पुष्पा के लिए मोर्च खुल जाएगा और चारों तरफ दंगे होंगे। बता दें कि पुष्पा द रूल्स में भी अल्लू अर्जुन
अर्जुन की रश्मिका मंदाना संग जोड़ी जमेगी। दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली का एक बच्चे की माँ भी बनेगी। और उतना ही नहीं, पुष्पा अपने दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेगा, जिसके बाद चारों ओर उनके नाम की तूती बोलेगी। वहीं जॉनी रेड्डी ने अपने पहले पार्ट में लगभग मौत के मुंह में पहुंच गया था, पूरी फुर्ती के साथ वापस करेगा। इस मूवी में सेनु की पत्नी दक्षयानी उर्फ अनसुया भारद्वाज से अपने सामने दमखम दिखाएगी। $500 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी और साथ ही मई 2021 में फिल्म पुष्पा के निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। पूरी किस्त 2022 में आएगी और पहले भाग की रिलीज के पहले ही भाग 10% की शूटिंग हो चुकी थी। हालांकि फिल्म KGF चैप्टर 2 की सफलता के कारण ऐसी अफवाहें थी कि उनकी कहानी पुष्पा 2 द रूल्स जैसी ही थी। इसलिए निर्देशक सुकुमार ने यह सुनिश्चित करने के लिए दर्शकों को एक अंगूठा अनुभव मिले, पूरे दूसरे भाग को फिर से लिखने और फिर से शूट करने का फैसला किया था। सुकुमार ने पुष्टि की कि कहानी सामान्य नहीं थी, लेकिन वह दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करना और पिछली गलतियों को सुधारना चाहते थे। फिल्म के पहले भाग के अंत में शीर्षक पुष्पा 2 द रूल्स